नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 करने वाले हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो उनको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारे चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने दोस्तों ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं जो प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है ए जो है वो बी और के की माता है, डी ए का पति है, ई डी का भाई का लड़का है, तो ए का ई से क्या साथ क्या संबंध है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सास, चाची, ननद, भाभी, बहन, ये आपको ऑप्शन दे रखे, तो आपके ऑप्शन चुन के यहाँ पे बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाता है। सेम इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर एनालॉजी से। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे जिस प्रकार से 81 से 63 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 74 से क्वेश्चन मार्क वैल्यू आपको बना देनी है। तो आज की क्लास में लोग ऐसे प्रश्न सॉल्व करने वाले जो आपके एग्जाम में परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो हमने आपको बता रखा था, कह रहा है ए जो है वो बी और के की माता है, यानी कि जो बी और के हैं ये आपस में क्या होंगे, भाई भाई होंगे या तो भाई बहन हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनका रिलेशन मतलब इनका जेंडर ना मानो भी, बी क्या होंगे आपस में भाई भाई या बहन कुछ भी हो जाएंगे। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। जो ए है वो क्या है, बी और के की माता है, यानी जो ए है वो बी और के की माता है। तो आप ए को यहाँ रख लो चाहे कहीं भी रख लो, क्या होगी, दोनों की क्या होगी, ये भैया माता हो जाएगी। माता है तो ये माइनस में आ जाएगी। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोल रहा डी जो है वो ए का पति है, यानी कि ए का पति कौन है, डी है, तो डी हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो डी कौन हो जाएगा भाई, ए का पति हो जाएगा। बोल रहा ई जो है वो डी के भाई के लड़का, तो डी का भाई किधर आ जाएगा, डी का भाई इसके बगल में आ जाएगा, क्योंकि भाई भाई एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। डी का भाई है तो डी के भाई डी की वाली कैटेगरी में यानी कि इसकी पीढ़ी में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी का भाई हो जाएगा। अब भाई का लड़का कहाँ आएगा, भाई का लड़का भाई ऐसे आ जाएगा, यानी जो ई हो जाएगा वो किसका है, इसका बेटा है। तो पूछ रहा है ए का ई से के साथ क्या संबंध है, यानी कि आपको ये रिलेशन बताना है। जो ए है ये ए का ई से के साथ क्या संबंध, तो आप डायरेक्टली बता दोगे। ये देखो ये भाई की, ये देखो भाई है, भाई का भाई की बीवी क्या होगी, इसकी भाई की बीवी, इसकी तो भाभी हो गई, लेकिन इसकी क्या होगी, तो इसकी भाई होगी चाची। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। क्या वो क्वेश्चन में फिर से समझिएगा। भाई उसने पूछा ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो ए के दो ही लड़के हैं बी और के, डी के दो लड़के हो गए बी और के, और जो ई है वो क्या है, डी के भाई के लड़का है, तो यानी कि ये जो होगी इसकी क्या लगेगी, चाची लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन जिस प्रकार से यहाँ पे DGIL से WTRO बनना हो गया, जिस प्रकार से DGIL का रिलेशन यहाँ पे WTRO से होगा, सेम वही रिलेशन हमारा FHKM का यहाँ क्वेश्चन मार्क के वर्ड से हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन से चुन के बताना है। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार से, कुछ नहीं करना, प्रश्न को बस ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल दोगे। मात्र 2 सेकंड के लिए क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या करोगे, पहले से तुलना पहले से कर लोगे, यानी कि यहाँ पे क्या डी है, यहाँ पे क्या डब्ल्यू है। तो अब देखो डी से डब्ल्यू कैसे बनाओ, तो आप जानते हो जो डी डब्ल्यू होता है क्या होता है, एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। दूध वाले से आपको मैंने ट्रिक बता रखी थी, दूध वाले से, यानी कि डी से दूध हो जाएगा, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वाला हो जाएगा। तो आप याद कर लोगे दूध वाला क्या होता है, मतलब डी डब्ल्यू का अपोजिट होता है, डब्ल्यू डी का अपोजिट होता है। तुम्हारा पहला अक्षर जो पहला अक्षर बनना कैसे बनना है, अपोजिट करके बनना है। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे दूसरा अक्षर निकालोगे। दूसरा अक्षर कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा जी और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा टी है। तो आपको हमने जी टी से याद करवाया था, जीटी रोड से, कि हमारा जी का विपरीत अक्षर टी होता है और टी का विपरीत अक्षर क्या होता है, हमारा जी होता है। तो ठीक है, दूसरा अक्षर हमको क्या दे रखा है, अभी विपरीत दे रखा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा आई है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा आर है। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी, आई आर से क्या करोगे, इंडियन रेलवे, तो हमारा आई का विपरीत अक्षर आर हो जाएगा और आर का विपरीत अक्षर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो कि आपको तीसरे अक्षर यहाँ पे स्थान पे दे रखा था। अब बस आपको सेम यही करना है, पैटर्न इसमें 4 में कर देना है, यानी कि चौथे अक्षर देखो क्या हो रहा है, आई से एल से ओ कैसे बनना है। तो आप जानते हो जो एल और ओ होता है, लो से हमने आपको ट्रिक बता रखी थी, एल से हमारा विपरीत अक्षर ओ का हो जाएगा और ओ का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे DGIL के सारे विपरीत अक्षर कहाँ दे रखे हैं, यहाँ पे क्रमशः दे रखे हैं। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, FHKM के विपरीत अक्षर निकाल लोगे और उनको यहाँ पे लिख दोगे और आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है प्रश्न में, आपको बस डायरेक्ट क्या करना है, अपोजिट वर्ड के आधारित, मतलब अपोजिट वर्ड पे लॉजिक पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो एफ का विपरीत अक्षर क्या होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी, फ्यू, यानी कि एफ यू से आप क्या कर लोगे, एफ का विपरीत अक्षर हमारा यू हो जाएगा और यू का विपरीत अक्षर हमारा एफ हो जाएगा। तो पहला अक्षर यहाँ पे क्या हमारा यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच, तो एच का विपरीत अक्षर क्या होगा, तुमने आपको इसकी भी ट्रिक बता रखी थी, हाई स्कूल से, यानी कि एच से हाई और एस से क्या हो जाएगा, स्कूल, तो एच का विपरीत अक्षर एस हो जाएगा और एस का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे एस आ जाएगा। एस क्यों आया, क्योंकि हमको एच दे रखा था, तो एच के विपरीत अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना क्वेश्चन समझ गए। अब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे देखो हमको दे रखा के और यहाँ पे दे रखा हमको एम, तो आप जानते हो के का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो के का विपरीत अक्षर आपने ट्रिक हमने बताई थी, काला पानी, यानी कि केपी से आप क्या कर लोगे, काला पानी। ठीक है, तो यहाँ पे के दे रखा ऑलरेडी, तो इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, पी हो जाएगा। यहाँ पे एम है, तो आप मन का एम का ट्रिक कैसे बताई थी ट्रिक, यानी कि मन, यानी कि एम एन से आप याद कर लोगे। एम का विपरीत अक्षर एन होता है और एन का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ पे एम ऑलरेडी दे रखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा, यानी कि कोड हमारा क्या बन के तैयार हो गया भैया, US
USPN, USPN जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन लेके आए, करें सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर एंड लॉजिक से क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है और देखते ही आप आंसर दे दो, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा जिस प्रकार से 81 से यहाँ पे 63 बनेगा, सेम इसी प्रकार से 74 से यहाँ पे क्या बनेगा। तो इस प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से समझना है। MTS का पूछा हुआ सवाल है, यहाँ पे 81 से आप 63 कैसे बनाओगे, तो आप क्या करो, आप 81 63 बनाए, सोचिए क्या स्क्वायर क्यूब से बनाओगे, गुणा करके बनाओगे या गैप से बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो आप जानते हो 81 तुम्हारा 9 का क्या होता है, 9 में क्या होता है 81, ये 9 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये तुम्हारा स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो यहाँ मेरी क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब 8 1 को जोड़ो तुम्हारा 9 हो जाएगा, 6 3 को जोड़ो तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। ठीक, आपने ये लॉजिक लगाया, यहाँ पे तुम्हारा 8 1 9 हो गया और 6 3 हमारा यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। सेम इसी प्रकार से देखो इसके थ्रू कितना रहा 7 4 11, यानी कि यहाँ की जो वैल्यू आएगी इसका योग सेम यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख लो किस ऑप्शन में आपको 11 योग मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करो, 3 2 इसका 5 हो गया, ये नहीं होगा, 3 1 4 4 3 7 3 3 6, यानी किसी भी ऑप्शन में हमारे अंकों का योग क्या हो रहा है 11 नहीं हो रहा है। भाई पैटर्न तुमको यही फॉलो करना, जिस प्रकार से 81 और 63 के अंकों के योग 9 9 आ रहा है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 74 है तो इसके अंकों के योग कितना है 11 आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी अंकों के योग क्या आएगा भाई 11 आएगा। तो ये आपको किसी ऑप्शन में मिला नहीं, तो क्या करोगे, ये लॉजिक के सवाल में नहीं लगने वाला, आपको यहाँ पे दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। ये लॉजिक हमारा लगता है इसलिए आपको इस लॉजिक को बताएं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 81 और 63 क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भैया हमारी हैं भाज्य संख्याएं, भाग जा रहा है, कट रही है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 74 है, आप गो थ्रू ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 33 एक ऐसी भाज्य संख्या मिलेगी जो क्या हो रही कटती है, और बाकी जो हमारी 23 हो गई, 13 हो गई, 43 हो गई, ये क्या हो गई अभाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर हो गए, हमें चाहिए कि यहाँ पे भाज्य संख्या, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे 81 63 भाज्य हैं, 74 और यहाँ पे 33 भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। आप गो थ्रू ऑप्शन में जा सकते हैं, तो कह दो तो भैया यहाँ पे 23 13 और 43 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन हमारा सिर्फ क्या 33 यहाँ पे भाज्य संख्या होने वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन लेके आए, कह रहा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। बस आपको यहाँ पे बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क देखा है, क्वेश्चन मार्क ये कौन संख्या आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 4 हो रहा है, 4 से 27 हो रहा है, 27 से 16 हो रहा है, 16 के बाद हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क के बाद 36 दे रखा है, 36 के बाद 343 दे रखा है। तो जितनी भी संख्या दे रखी है हमको स्क्वायर, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हो रहा है तो क्यूब हो रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो 1 है, ये तो भाई 1 की स्क्वायर भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है 1 की क्यूब भी हो सकती है, तो हम इसमें कोई कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप 4 के पास जाओगे तो 4 होती है 2 की स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सवाल को, और यहाँ से आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, उस सीक्वेंस से आप क्या करोगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लोगे। ये जो 4 तो होगी हमारी 2 की स्क्वायर, जो 27 होती है हमारी क्या होती है 3 की क्यूब होती है, तो 16 हमारी क्या होती है 4 की स्क्वायर होती है। यानी कि पहले हमारा क्या होगा भाई, पहले हमारा होगा क्यूब, यानी कि 1 की क्यूब होगी। ठीक है, ये 1 की क्यूब हमारी 1 हो जाएगी, ये इसके बाद क्या हो रही 2 की स्क्वायर हो रही है, 2 की स्क्वायर के बाद क्या हो रही 3 की क्यूब हो रही है, 3 की क्यूब के बाद क्या हो रही 4 की स्क्वायर हो रही है। यानी कि सीरियल से नंबर हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 4 के बाद क्या आएगा भैया 5 आएगा। अब 5 की क्या होगी, 5 की होगी क्यूब। क्यूब क्यों होगी, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ स्क्वायर हुआ, यानी कि एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब होगा, फिर एक बार स्क्वायर होगा, स्क्वायर के बाद फिर क्यूब होगा, क्यूब के बाद फिर स्क्वायर होगा, अब स्क्वायर के बाद क्या होगा फिर से क्यूब होगा। यानी कि 4 के बाद यहाँ पे आएगा 5, और 5 की क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 5 क्यूब होती है हमारी 125, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र आपको 2 सेकंड भी नहीं लगते, आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देते हैं। अब सेम इसी प्रकार से भाई 25 के बाद यहाँ पे देखो 36 दे रखा है, तो कैसे बना है, तो 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 की क्या होगी स्क्वायर होगी, क्योंकि क्यूब तुम कर चुके हैं, तो 6 की स्क्वायर क्या होती है 36 होती है, इसलिए आपके यहाँ पे सीरीज में देखो 36 दे रखा है। 36 के बाद क्या आता है 7 आता है, 7 की यहाँ पे क्या होगी भैया क्यूब होगी। क्यूब क्यों होगी, क्योंकि हमने क्या करी यहाँ पे 36 तो हमारी स्क्वायर बनी थी, अब स्क्वायर के बाद क्या होगी क्यूब होगी, यानी कि ये 7 की क्यूब हो जाएगी, जो कि आपको सीरीज में यहाँ पे दे रखा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को और इस टाइप को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन लेके आए, करें दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि आप जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या उनसी संख्या आएगी, कौन सा सॉरी अक्षर आएगा। आपने सीरीज को ध्यान से देखा पे क्या हो रहा है AZBYCXD, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपने प्रेस को देखते ही बोल दिया होगा यहाँ पे AZ का विपरीत अक्षर हो रहा है, BY का विपरीत अक्षर है, C यहाँ पे X का विपरीत अक्षर है, सेम इसी प्रकार से D का विपरीत अक्षर यहाँ पे आ जाएगा। तो D का विपरीत अक्षर हमने आपको पीछे ये भी बताया थोड़ी देर पहले, DW से आप याद कर लोगे दूध वाला, यानी कि D का विपरीत अक्षर W हो जाएगा, और W का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको D तो ऑलरेडी दे रखा था, तो D के बाद यहाँ पे क्या आएगा सीक्वेंस से W आ जाएगा। W क्यों आ रहा है तो आप ये समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विषम संख्या, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है विषम संख्या का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को एक ऑप्शन हमारा क्या होगा विषम होगा। अब आपको विषम बताना है, तो आप सीरीज को ध्यान से यहाँ पे मतलब सारे ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है 12 के रिलेटेड, 12 से क्या बना रहा है 121 बना रहा है, यानी कि भाई 12 से आप ये सोचिए कि 12 से भाई 121 कैसे बना रहा है।
किस प्रकार से बना रहा है। तो आपने सोचा अगर हम 12 में क्या करें -1 कर दो, तुम्हारा क्या जाता है 11 आ जाता है, 11 का स्क्वायर कर लो तुम्हारी क्या होती है 121 होती है। ठीक है, आपने पैटर्न यहाँ पे लगाया। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लोगे। यहाँ पे 625 है, यानी कि 625 है, तो आप कुछ ना करो, 6 में कम करो तुम्हारा क्या आएगा, 6 में कम करोगे 5 आएगा, 5 स्क्वायर क्या होती है 25 होती है, जो कि आपको देखो यहाँ पे दे रखा है, यानी नहीं पहले वाली संख्या में एक कम करके उसका आगे स्क्वायर दे रखा है। 8 में भी आप क्या करो, एक कम करो तुम्हारा क्या आएगा भाई 7 आएगा, 7 की स्क्वायर करो क्या आती है 49 आती है, जो कि आपको यहाँ पे 49 दे भी रखी है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, विषम संख्या होगी, क्योंकि सारे ऑप्शन 3 ऑप्शन तुम्हारे एक ही लॉजिक से बनना है। तो जाहिर सी बात भाई चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, अलग लॉजिक से बनेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे हमको दे रखा है 9 दे रखा, 9 के बाद दे रखा 100। तो अब क्या भाई रूल हमारा क्या था कि इसमें एक कम करो पहले वाली संख्या में, तो 9 में अब जैसे कम करो तुम्हारा आ जाएगा 8, और 8 की करो क्या स्क्वायर क्या होती है 64, लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बस आपको इतना बताना है कि आप क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है यहाँ पे क्या है, लेटर सिटी का क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एमटीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप सीरीज को देखते ही आंसर दे दो क्या हो रहा है। पहला लॉजिक तो भाई यहाँ पे देखो डबल एन दे रखा है, यहाँ पे डबल पी दे रखा है, यहाँ पे डबल आर दे रखा है, यहाँ पे डबल टी दे रखा है। तो यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा जो अक्षर होंगे हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो आपको बस पहला अक्षर निकाल लेना, आपका राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। सीरीज को आपने ध्यान से देखा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी से आर हो रहा है। तो पी से आर कैसे बनाओ, पी के बाद आता है क्यू, पी के बाद क्या आता है क्यू आर, यानी कि क्या हो रहा है +2 हो रहा है। अब आर से क्या हो रहा है टी बनना है, यानी कि आर के बाद क्या आता है एस टी +2 हो रहा है। टी के बाद यहाँ पे क्या वी, टी के बाद क्या आता है यू वी, यानी कि +2 करके हमारा बनना है। तो भाई वी के बाद वाला जो अक्षर आपको पहला अक्षर निकाला तो कैसे बनाओगे, +2 करके ही बना लो, क्योंकि पीछे हमारा क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो अब वी में जैसे +2 करो तो वी के बाद क्या आता है +2 करने पर डब्ल्यू एक्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी में आपका कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला अक्षर हमको वाई दे रखा था, हमारा पहला अक्षर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है। ठीक, अब इतना समझ गए होंगे। पेपर में जब भी आप पेपर में बैठें, मॉक टेस्ट दें या प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, तो आप पेपर में क्या करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको बस यहाँ पे एक अक्षर और निकाल लेना है और आपको ए बी में करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अक्षर डब्ल्यू है, यहाँ के दूसरा अक्षर हमारा क्या वी है। तो जैसे ही आप दूसरा अक्षर यहाँ पे निकालो तो आपको एक आंसर यहाँ पे करेक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों एन है, यहाँ पे क्या पी है। तो एन से पी कैसे बनाओ, तो आप जानते हो एन के बाद क्या, एन के बाद क्या आता है ओ पी, यानी कि +2 करके हमारा पी बनना है। पी के बाद यहाँ पे आर कैसे बनना है, तो पी के बाद क्या था क्यू आर, यानी कि +2 करके हमारा आर बनना है। आर के बाद क्या था एस टी, यानी कि हमारा दूसरा सिर कैसे बनना है +2 करके भी बनना है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ का दूसरा सिर कैसे बनेगा, तो टी में +2 कर दो। टी में जैसे आप +2 करोगे तो टी के बाद क्या था यू वी, तो हमारा दूसरा सिर क्या हो जाएगा भाई वी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि एक्स वी दे रखा है ना। और फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर से वी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा दूसरा और तीसरा सिर क्या हो रहा है हर जगह रिपीट हो रहा है। तो फिर से वी आ जाएगा, तो आपने फिर से वी लिख दिया। उसके बाद आप जैसे ए से ई बनाओगे, ई से आई बनाओगे, आई के बीच ओ का गैप देखोगे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे चौथा अक्षर बना लोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। अब देखो अब हमको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हल करके बताएंगे। यहाँ पे देखो अब ए सी कैसे बनाओ, तो आप जानते हो एक बात क्या आता है बी सी, एक बात क्या था बी सी डी ई, यानी कि +4 करके हमारा ई बनना है। अब जाहिर सी बात जरूरी नहीं है कि +2 यहाँ पे भी हो, हमारा चौथे अक्षर में क्या हो रहा है +4 हुआ। अब ई से देखो आई कैसे बनना है, तो ई की बात क्या था एफ जी एच आई, ई की बात क्या था भैया एफ जी एच आई, तो आपने आई भी +4 करके बना लिया। सेम इसी प्रकार से आई के बाद क्या आता है, तो आई के बाद आता है जे के एल एम ओ। ठीक है, तुम्हारा ओ भी बन जाएगा सेम इसी प्रकार से, ओ बन जाएगा। ओ के बाद भैया हम क्या देखो अब यहाँ से देखो +4 हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई के बाद क्या हो रहा है, आई के बाद यहाँ पे ओ दे रखा था, यानी कि आई से ओ कैसे बना, तो आई के बाद क्या था जे के एल एम एन ओ, यानी कि भैया ओ बनना है +6 करके यहाँ पे। अब ओ के बाद यहाँ पे क्या होगा, चौथा अक्षर कैसे बनेगा, तो चौथा अक्षर हमारा बनेगा +6 करके। आप देखिएगा तो जैसे आप ओ में +6 करोगे तो उसके बाद क्या था पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, जो कि आपको देखो यहाँ पे यू दे रखा है लास्ट में, तुम्हारा यू क्यों ऐसे आया आप समझिएगा। पहले से चौथे से चौथा से हमारा बना ए से ई बना +4 करके, ई से आई बना +4 करके। ठीक है, लेकिन जैसे आई से ओ बनाएंगे तो आपका क्या हो रहा है +6 हो रहा है। तुम्हारा देखो 2 बार +4 हुआ तो इस जाहिर सी बात भैया यहाँ पे +6 हुआ तो 2 बार भी +6 होगा। तो अब जैसे ही ओ से यहाँ पे चौथा अक्षर बनाओगे तो क्या करोगे, ओ में +6 कर दोगे, यानी कि ओ के +4 में जैसे आप +6 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में पूर्ण रूप से दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा करेक्ट लॉजिक इसमें लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस पैटर्न को, इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।